8वीं का 5वां पाठ बंदर का धंधा, जो कि एक पद्य पाठ यानी कविता है, जिसके कवि है नरेंद्र गोयल। देखिए, कवि का जन्म 21 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पिलखुआ गांव में हुआ। आपकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। देखिए, कवि का परिचय। नरेंद्र गोयल जी, आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। देखिए, यह कविता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हमारा मनोरंजन करने वाली है। असलियत में कोई जंगली जानवर या प्राणी इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। अतः मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह एक काल्पनिक पद्य पाठ है। इस कविता में हमें डॉक्टर के माध्यम में बंदर तथा पेशेंट के रूप में भालू, बिल्ली, लोमड़ी, इनका मानवीय नजरिए से बर्ताव देखने को मिलता है। जिस प्रकार वास्तववादी जीवन में मनुष्य के व्यवहार होते हैं, ठीक उसी प्रकार का बर्ताव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए, पाठ की मध्यवर्ती कल्पना। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखिए, आज भी हम कोरोना महामारी के चलते आयुर्वेद का महत्व अधिक गंभीरता से समझ रहे हैं, क्योंकि यह तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया हुआ एक अनोखा खजाना है। देखिए, कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ में वह अधिक मनोरंजक भी है। तो चलते हैं कविता की ओर। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। देखिए, एक दिन एक बंदर को कहीं से एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप, आला यानी स्टेथोस्कोप, मिला है। स्टेथोस्कोप को तो हम सभी जानते हैं, जो डॉक्टरों के गले में होता है। उसे पाते ही बंदर ने झट से कहीं से लाकर एक मेज और एक कुर्सी एक पेड़ के नीचे रख दी है और अपना खुद का क्लिनिक यानी दवाखाना डाल दिया है और खुद ही डॉक्टर होकर वहां पर बैठ गया। है ना मजेदार बात। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर बंदर भी हमें सात्विकी की किसी कविता में मिलने वाले हैं। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। देखिए, डॉक्टर बंदर का क्लिनिक अब सही मायने में शुरू हुआ है, क्योंकि भालू उसका सबसे पहला पेशेंट है। वह डॉक्टर बंदर के पास आया है और कहता है कि वह खांसी और जुकाम से परेशान है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम तुलसी के पत्ते तथा पीपल की जड़ यानी पीपल की मूली जो है, इन दोनों का पानी में अच्छी तरह से उबाल कर तुम सुबह शाम पिया करो। इससे तुम्हें खांसी और जुकाम में राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि वह आगे कहता है कि जब मेरी औषधि से तुम्हें आराम मिलेगा तभी तुम मेरी फीस दे देना। देखिए, खुद की औषधियों पर डॉक्टर बंदर को कितना आत्मविश्वास है। अब आगे देखिए, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। देखिए, बाद में डॉक्टर बंदर के यहाँ जो पेशेंट आया है वह है बिल्ली, और क्या कहती है? कहती है डॉक्टर बंदर से उसे 104 बुखार है, उसकी वजह से वह बहुत ही कमजोर हो गई है। तो कहती है अब शिकार पर कैसे जाऊं, तो यह बुखार जल्दी से उतारो।
तो देखिए डॉक्टर बंदर क्या बोलते हैं। बंदर बोला रसगिलोए का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तब डॉक्टर बंदर बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय वनस्पति का रस पीने की सलाह देते हैं और अपनी दी हुई औषधि का असर ऐसा होगा कि कल से ही बिल्ली डांस करने लगेगी। और वह भी कौन सा, तो इना मीना डीना वाला, यानी गिलोय का रस पीने से वह बहुत ही चपलता से अपनी शिकार आसानी से पकड़ सकेगी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। अब डॉक्टर बंदर का अगला पेशेंट है लोमड़ी। देखिए पहले 2 पेशेंट सचमुच बीमारी की वजह से आए थे। भालू जिसे खांसी और जुकाम हुआ था और बिल्ली जिसे 104 बुखार था। लेकिन लोमड़ी की बीमारी तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। वह डॉक्टर बंदर से कहती है, मुझे बहुत ही चिकना और सुंदर दिखना है और यह काम डॉक्टर होने के नाते तुम ही कर सकते हो। और विशेष बात क्या है देखते हैं। कहती है, मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर दिख सकूं, ऐसी जड़ी बूटी लाकर मुझे दो। देखो यहाँ पर लोमड़ी हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रही है। जैसे हम घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही निखारते संवारते और खुद का ही निरीक्षण करते हैं। आईने के सामने हम कितना इठलाते हैं, नखरे करते हैं, मुस्काते हैं, अलग अलग पोज में हम खुद को ही देखकर खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि दिखने में तो मेरे जैसा सुंदर और कोई है ही नहीं, है ना सच बात। कुछ इसी प्रकार का बर्ताव यहाँ पर लोमड़ी का दिखाई देता है। तब बंदर क्या बोलता है देखिए। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। देखिए तब बंदर उसे कहता है, घी कुंवार जो एक प्रकार की बूटी है, उसे अगर तुम हर रोज सुबह शाम दोनों समय लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कुंदन यानी सोने की तरह चमकने लगेगा। और तुम्हें इस बात का जब अनुभव हो तभी, यानी सचमुच चेहरा कुंदन जैसा यानी सोने जैसा चमकने लगेगा तो ही तुम मुझे फीस देना। अब देखिए चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। देखिए इस तरह बंदर का डॉक्टरी धंधा तेजी से चलने लगा है तो वह अपने आप पर ही बहुत खुश हो गया है और वह हर रोज जंगल से नित्य नवीन अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाने लगा है।